लग रहा है शहर के आसार से आ लगा है जंगल दरो दीवार से 1960 की दहाई में सियालकोट में एक नौजवान वकील था। अमेरिका से पढ़ कर आया था। जहनी और जिस्मानी लिहाज से इंतहाई मजबूत था। आवाज़ में भी रोब था। मिजाज भी बहुत ही अच्छा था और ये कचहरी में बहुत ही जल्द छा गया। वकीलों के साथ जज भी इसके फैंस हो गए। और इसके दौर में एक इंतहाई मशहूर लतीफ़ा वो ये हुआ कि यह नौजवान एक दफ़ा केस लड़ रहा था, तो इसका जो मुखालिफ वकील था वो इससे खासा सीनियर था। और मुखालिफ जो सीनियर वकील था वो इसके खिलाफ दलाइल देते हुए मुसलसल अपनी पीठ पर खारिज कर रहा था। तो इसकी ये हरकत को देखते हुए ये जो नौजवान वकील है ये इस सीनियर वकील के पास चला गया और इसकी जो है वो पीठ पर खारिश करना शुरू कर दी और कहा कि आप दलाइल दें, मैं आपकी जगह आपका यह काम करता हूँ। इसकी बात सुनकर पूरी अदालत में क्या क्या लगा और वो सीनियर वकील इसके बाद पूरे सियालकोट में खुरक के नाम से मशहूर हो गया। नौजवान वकील का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट था। बहुत ही तेज़ी से तरक्की की मनाजिल ये नौजवान वकील जो है वो तय कर रहा था। और नौजवान वकील ने ज़िंदगी भर के लिए एक ऐसा वाक़या फिर इसकी ज़िंदगी में हुआ कि इसने काला कोट उतार दिया। ये वाक़या कुछ ऐसा हुआ कि ये एक मुद्दई का जो है वो केस लड़ रहा था जिसका मुद्दई हक पर था और उसे 100% यकीन था कि उसका मुद्दई ये जो है वो मुकदमा जीत जाएगा। लेकिन अचानक उसके जज ने उसके खिलाफ फैसला दे दिया। वो जज के चैम्बर में गया। जज भी उसका दोस्त था। उसने जज के एतराज़ात सुने। उस जज का कहना है कि मैं मानता हूँ कि आपके जो मुद्दई का जो केस है वो आपके हक में था, लेकिन मुझ पर दबाव था। मुझे इसके खिलाफ फैसला करने का फ़ोन आया जिसकी वजह से मैंने उसके खिलाफ फैसला दिया है। उसकी बात सुनकर नौजवान वकील ने टाई और कोट उतार दिया और कह दिया कि मैं अब ये काम कभी भी नहीं करूँगा। जिस पर वो जज खासा हैरान हुआ कि ये क्या कर रहे हो? लेकिन उसका कहना है कि क्यों ना मैं ऐसा काम करूँ कि उस पोजीशन पर पहुंच जाऊं जहां से आपको फोन आया है और मैं वो शख्स बन जाऊं ताकि आपको इस तरह के फैसले करने से रोक सकूं। जी दोस्तों, इस नौजवान के नाम के बारे में बताते चलूं। इस नौजवान का नाम है चौधरी अनवर हजीज। और चौधरी अनवर हजीज 98 साल की मुतहरिक और शानदार जिंदगी गुजार कर 22 नवंबर को इंतकाल फरमा गए। ये बुजुर्ग थे और मोहसिन भी थे। गुजरों के बारे में ये कहा जाता है कि इनकी नानियां एक होती हैं। चौधरी साहब के साथ कोई ऐसा खास ताल्लुक नहीं था। बहरहाल शक्करगढ़ और लाला मूसा की नानियों में एक खासा फासला था। इसके बावजूद भी मुसन्निफ का जो रिश्ता था वो उनके साथ खासा गहरा था। ये उनके जो ससुर हैं कर्नल जफर के करीबी दोस्त थे और कर्नल जफर ने जब उनके साथ उनकी पहली मुलाकात करवाई कि वो जो है वो सहाफ़ी बनना चाहते हैं, जबकि उनके ससुर कर्नल साहब का ख्याल था कि इन्हें CSS कंप्लीट करना चाहिए। चौधरी साहब को छोटे चौधरी साहब को कर्नल साहब पकड़कर बड़े चौधरी साहब के पास ले गए। वहां पर एक बहुत ही जो है भारी भरकम बेहंगम अंदाज में शख्स सोफे पर धंसा हुआ था। उसने आंखें बंद की हुई थी और अपने जो है वो कानों में मैल साफ कर रहा था। ये कभी कभी आंखें खोलकर अपने जो कानों की मैल है उसको देखकर अपनी कमीज से साफ करता था। कर्नल साहब ने बड़े चौधरी को बताया कि ये बच्चा साफी बनना चाहता है, इसको बचाएं। बड़े चौधरी ने कहा कि भाई भूखे मरोगे, ये साफत वाला काम छोड़ दो। जिसके जवाब में छोटे चौधरी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो बड़े चौधरी ने कहा कि भाई अगर सहाफ़ी बनना भी है, मुझे तुम जो है वो बड़े कंजर लग रहे हो, लिहाजा अगर तुमने सहाफ़ी बनना भी है तो कभी फिर शराब नहीं पीना इस शख्स की तरह जो के सामने सोफे पर धंसा हुआ है। और अगर शराब भी नहीं पीना और इसके साथ साथ इस तरीके से जो है वो कान भी साफ नहीं करना। और अगर इस तरीके से कभी कान साफ किए भी सही तो कान जो कानों की मैल है उसको कमीज के साथ साफ नहीं करना। इसकी बात सुनकर छोटे चौधरी साहब का कहका निकल गया। जबकि जो मौजूद सोफे पर मौजूद शख्स है उसने कहा कि चौधरी साहब क्या हम यहाँ पर बिस्ती करवाने आते हैं? तो चौधरी साहब ने कहा कि इज्जत तो उनकी होती है बिस्ती तो उनकी होती है जिनकी इज्जत होती है। इस बात को सुनकर भी छोटे चौधरी का एक मरतबा फिर कहका निकल गया और उस शख्स को जो है वो यकीन हो गया कि छोटे चौधरी यकीनन साफी बनेंगे। और फिर एक दिन ऐसा आया कि ये जो मुसन्निफ है जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि ये वाकया सुना रहे हैं, बड़े चौधरी बड़े चौधरी जिनका नाम मैंने आपको अनवर हजीज बताया है, ये सहाफ़ी बन गए। और उनका ये कहना है कि सहाफ़ी बनने के लिए आपको इक़दार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। इंसान को गैर मुहज़्ज़ब नहीं होना चाहिए। तहज़ीब और तमद्दन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखनी चाहिए। चौधरी अनवर अजीज़ के मुतालिक जो कि पहले वकील थे, उन्होंने वकालत को छोड़ा तो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो शोबों में उन्होंने काम किया। आर्ट, कल्चर, मौसीकी, अदब और इस तरीके के लोगों के जो है वो मारूफ तरीन शख्सियात जिनमें मेहदी हसन है, शौकत अली खान है और इस तरीके से बड़े बड़े जो गुलकार हैं, फनकार हैं, वो इनके ज़ाती दोस्त थे। इनसे मिलने के लिए आते थे। बड़े बड़े शायर इनके दोस्त थे। कोई ऐसी रात नहीं जाती थी जिसमें चौधरी साहब ने कोई शायरी की या अदब के मतलब कोई बुक ना पढ़ते हों। उन्होंने
जो है वो दुनिया भर से मुख्तलिफ किस्म की बीज उगवा कर मुख्तलिफ किस्म की जो है वो फसलें उगाई, बकरियों और जो है वो गायों का छोटा सा फार्म हाउस भी बनाया, अच्छी नस्ल की बकरियां और गायें जो है वो पैदा करके लोगों में तकसीम की, खजूर, माल्टा, अंजीर उगाई और ये बहुत सारे लोगों को खाने का तरीका भी सिखाते रहे, जवानी में एथलीट रहे और तैराकी का आखिरी सांस तक उन्हें शौक रहा, वॉक नहीं कर पाते थे, खाने में भी वो परहेज करते थे, इसके बावजूद 89 साल की उम्र में वो एक्टिव रहे। उसकी वजह वो यही बताते थे कि वो खुश रहते हैं जिसकी वजह से वो एक्टिव है। उनकी महफिल में चौधरी साहब कहते हैं कि मैं जो है वो कभी इतना ज़्यादा खास वो हिस्सा नहीं बन सका, ना वो कभी उनके इंटरव्यूज़ में आए, लेकिन उनका कहना है कि एक बार उनका एक एंकर से झगड़ा हो गया तो वो छोटे चौधरी बताते हैं जो कि मुसन्निफ हैं इस तहरीर के, कि वो अपनी गलती को तस्लीम करते हैं कि इस शख्स को इतना मौका नहीं देना चाहिए था कि वो शख्स मेरे गले ही पड़ जाता। इस वाक़े से उन्होंने सबक सीखा और उन्होंने कहा कि आप कभी किसी के करीब ना जाएँ कि आप इतना ज़्यादा करीब ना जाएँ कि आपकी कदर ही ख़त्म हो जाए। इस वाक़ये के बाद सबसे पहला फ़ोन हाफ़िज़ सईद साहब का आया, दूसरा फ़ोन चौधरी अनवर अज़ीज़ का था। उनका कहना है कि तुम तो मुझे अच्छे भले समझदार आदमी लगते हो, तुमने ये क्या किया? मैंने अर्ज़ किया कि वाक़ई ये मेरी बेवकूफ़ी थी, मुझे गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए। वो कहका लगा के बोले, ओए चौधरी क्या तुम्हें भी गुस्सा आता है? मैंने हँसकर जवाब दिया, जी हाँ, कभी-कभी। वो हँसकर बोले, तो फिर इस पर क्यों आया था? मैंने कहा कि इसने मुझे गाली दी थी और गाली मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये थे अनवर अज़ीज़ चौधरी। दनियाल अज़ीज़ इनके साहबज़ादे थे। ये नून लीग के दौर में मौला जट बने हुए थे और एंकर्स तक से लड़ पड़ते थे। उनके एक प्रोग्राम में मेरे साथ भी जो है वो उलझा पड़े मुझसे और उनका ब्लड प्रेशर इस हद तक हाई हो गया कि वो जो है वो स्टूडियो की छत तक को छू रहा था और इस दौरान वो टेलीफोन स्क्रीन पर मुसलसल कॉल उनकी चमक रही थी। कॉल काटते रहे ड्यूरिंग प्रोग्राम और जब प्रोग्राम का वक़्त हुआ तो उन्होंने कॉल अटेंड की और दानियाल अज़ीज़ लंबी-लंबी साँसें लेने लगे और इसके बाद प्रोग्राम जो है वो सुकून से गुज़र गया। प्रोग्राम के बाद उन्होंने इंकशाफ किया कि ये उनके वालिद चौधरी साहब का ही फ़ोन था। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर उन्होंने दोबारा मेरे साथ बदतमीज़ी की तो वो उनकी टाँगें तोड़ देंगे और उनका ये कहना है कि बाकी प्रोग्राम वो अपनी टाँगें बचाते रहे हैं। चौधरी साहब बेइंतहा ज़हीन इंसान थे। ये 1973 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से मिले तो एक मुलाकात में ही भुट्टो जैसे ज़हीन इंसान को अपना फ़ैन बना लिया। ये बताते हैं कि जब भुट्टो साहब से बात करना शुरू कर दी तो हमने उनके साथ हम का सीगा इस्तेमाल किया कि ये करेंगे, वो करेंगे, पार्टी के मंशूर में हमें ये करना चाहिए वगैरह-वगैरह इस तरह की बातें की। उन्होंने कहा कि याद रखो जब भी किसी बाइख्तियार या बाइक़्तिदार शख्स से मिलो तो कभी मैं का लफ्ज़ यूज़ ना करो बल्कि हम करो क्योंकि वो इस वक़्त स्टेटस में होता है और उसको मैं बहुत ज़्यादा बुरी लगती होती है। इसलिए उसको हम का लफ़्ज़ इस्तेमाल करके उसको एहसास दिलाएँ कि वो उसको ऑन कर रहा है और वो तुम्हारी इज़्ज़त करने पर मजबूर हो जाएगा। ये थे अनवर अज़ीज़ चौधरी जो कि हमारे बड़े चौधरी हैं, ये कहना है मुसन्निफ़ का और हमें इस चौधरी साहब के बगैर इस मुसन्निफ़ का कहना है कि अब एक बिल्कुल वाइट कलर लाइफ़ गुज़ारनी होगी क्योंकि ज़िंदगी के बहुत सारे कलर तो वो अपने साथ ले गया है और ये जो तहरीर है वो मैंने जावेद चौधरी के कॉलम ज़ीरो पॉइंट्स से ली है। सर जावेद चौधरी जो कि पाकिस्तान के इंतहाई मारूफ कॉलम निगार हैं, उनका एक कॉलम है 3 नवंबर 2020 का सॉरी 3 दिसंबर 2020 का जिसमें उन्होंने जो है वो चौधरी साहब का ज़िक्र किया है, चौधरी अनवर अज़ीज़ साहब का, उनकी लाइफ़ के मुतालिक बताया है, उनके साथ अब पेश आने वाले वाक़यात के मुतालिक बताया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि चौधरी साहब की जो लाइफ़ है, चौधरी साहब की जो स्टाइल्स हैं, वो आपको बेहद पसंद आए होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर हूँगा। अगर आपको वीडियो और तहरीर अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कमेंट सेक्शन में वीडियो के हवाले से अपनी कीमती राय का इजहार भी दोस्तों ज़रूर करें। इस तरह की वीडियो से जुड़ा रहने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ा रहें ताकि इस तरह की दिलचस्प जो वीडियोज़ हैं, दिलचस्प किस्म की जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं उनके मुतालिक हम आपको डिटेल से बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर दोस्तों हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, नमाज का एहतमाम कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि नमाज में बहुत ज़्यादा गफलत और सुस्ती का मुजाहरा करते हैं। नमाज हम सब पर फ़र्ज़ है। मेरा ये फ़रीज़ा है कि अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपको अच्छी अच्छी बातें भी बताऊं क्योंकि आपको बताता चलूं कि रोज़े महशर सबसे पहले नमाज का हिसाब किया जाएगा और जिसकी नमाज जितनी अच्छी होगी फिर उसको उसी वाइज जो है वो ट्रीट किया जाएगा। रोज़े महशर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अल्लाह ताला की ज़ात को सजदा करना चाहते होंगे लेकिन इसके बावजूद उनकी जो है वो माथे पर एक सींग लगा दिया जाएगा और वो अल्लाह ताला को चाह कर भी सजदा नहीं कर सकेंगे। सिर्फ उन्हीं लोगों को सजदा करना वहाँ पर नसीब होगा जो कि यहाँ इस दुनिया में भी इस ठंडे पानी के साथ इस सर्द मौसम में नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला की तस्बीह और हम्दो सना करते हैं, उनको इस वक्त सजदा करना नसीब होगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। मुझे दीजिए आप दोस्तों इजाज़त। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।